नमस्कार, शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर आपके साथ। आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान पद के लिए चुनाव संपन्न हो गया है, जहां अमरजीत सिंह भरारा को 247 वोटों से विजय घोषित किया गया है। अमरजीत भरारा को 416 मतदान मिले हैं। राजेंद्र सिंह बग्गा को 169 वोट मिले हैं। विजय की घोषणा होते ही अमरजीत सिंह भरारा के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और उनके समर्थक ढोल नगाड़े के साथ भांगड़ा शुरू कर दी। वहीं गुरुद्वारा सचिव बलजिंदर सिंह ढिल्लो द्वारा अमरजीत सिंह भरारा को प्रधान के रूप में उनको स्वरूपा दिया गया और बर्नपुर सिख संगत की तरफ से जसविंदर सिंह घुम्मन ने उन्हें बधाई दी। कार्य क्या करेंगे? पहले भी गुरुद्वारा और स्कूलों का डेवलपमेंट करते थे, अभी भी डेवलपमेंट का ही काम चलेगा। हम लोगों की इच्छा है कि हमारा जो गोदली गुरुद्वारा है वो बहुत छोटा है साइज़ में और बहुत पुरानी बिल्डिंग है, उसको हम लोग रीमॉडिफाई करके नए तरीके से जो गुरुद्वारे का तरीका या शक्ल जो होना चाहिए, आप समझ रहे हैं, जो सुंदरीकरण होता है वो करेंगे। ये हम लोगों की इच्छा है, सारी संगत की इच्छा है कि हम इसको करें। इसके लिए संगत को क्या कहेंगे? हाथ जोड़ के, सिर झुका के धन्यवाद। इधर बराकर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले बराकर हनुमान चढ़ाई से नियामतपुर तक विशाल बाइक रैली निकाली गई, जिसमें 250 बाइकों के साथ कार्यकर्ता राज्य सरकार के दूर नीति के विरोध पर इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा आसनसोल जिला के सभापति संतोष मुखर्जी ने बताया कि राज्य सरकार के दूर नीति के खिलाफ भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। युवा समाज को बचाने की परिकल्पना को लेकर पूरे राज्य में एक ही समय रैली निकालकर विरोध किया जा रहा है। बाराबंकी विधायक व आसनसोल नगर निगम विधानसभा के महापौर विधान उपाध्याय दीदी के सुरक्षा कवच कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र की जनता से रूबरू हुए। इसी के तहत सामडी ग्राम पंचायत में दीदी के सुरक्षा कवच कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने मुक्ताई चंडी मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर वे लौट गए। जहां उन्होंने गांव के दुर्गा मंदिर परिसर में आम लोगों की शिकायतें सुनी। वहां से उन्होंने मोहनपुर पहाड़गोड़ा प्राथमिक विद्यालय का दौरा किया। इसके बाद वो करण और सामडी बाजार जाएंगे और वहां सड़क सभा करेंगे। जगदल थाना अंतर्गत पालघाट इलाके में रविवार की सुबह तृणमूल कर्मी अशोक साव के ऊपर अपराधियों ने गोलीबारी की है। हालांकि गोली उनकी पीठ को छूकर गुजर गई, जिससे अशोक घायल हो गया। फारन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जाते हैं बाजार करने, ठीक है। हम लोग 3 जन थे। पीछे से वो लोग फर्स्ट बम मारा, ठीक है। उसके बाद से फायरिंग किया। फायरिंग जब किया माथा के ऊपर तो हम बैठ गए। उसके बाद पीठ में किया तो पीठ में लग के तब हम थाना की तरफ दौड़ के भाग के चले गए। पहले आप टीएमसी का हम टीएमसी का प्रेसिडेंट है अभी 12 नंबर वार्ड का। अभी भी है 12 नंबर वार्ड का टीएमसी का प्रेसिडेंट है। तो क्या लग रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र? राजनीति षड्यंत्र नहीं है, राजनीति षड्यंत्र नहीं है। ये लोग कुछ दुष्कृति है जो इलाका में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए वो लोग इस तरह का काम। कौन लोग? कुछ हमको जेल से एक रिकॉर्डिंग मिला है। एक लड़का को लोग फोन किया था, वो जेल से हमको रिकॉर्डिंग मिला है। वो लोग मारने का प्लानिंग बहुत दिन से कर रहा था। क्यों आखिर मारना चाहते हैं? ये मालूम नहीं है हमको। पैसा तो कुछ मांगा गया था? पैसा नहीं मांगा गया था। तो क्या रानीगंज में आज आयुधार संस्था के वर्किंग सेक्रेटरी रोहन मिश्रा के नेतृत्व में आज पंजाबी मोड़फाड़ी प्रभारी मानव घोष के सहयोग से रानीगंज के बांसड़ा, राजबाड़ी, मंगलपुर आदि इलाकों में राह चलते बेजुबान जानवरों के गले में रेडियम पट्टी बांधे गए। इससे रात में वाहन चालक आसानी से इन बेजुबान जानवरों को रास्ते पर चलते देख सकेंगे और दुर्घटना में कमी आएगी। वहीं इस अभियान को सफल बनाने में मानव घोष का अहम योगदान रहा। वहीं इस अभियान में आयुधार संस्था के रोहन मिश्रा, तारा शंकरनाथ, अनुराग देवनाथ शर्मा आदि उपस्थित है। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 10 के तहत एमपीआई विद्यालय में पश्चिम वर्धमान के भारतीय जनता मजदूर संघ की तरफ से कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रमोद पाठक ने बताया कि आज हमने पश्चिम वर्धमान के बीजेजेएम के मुख्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह मजदूर संगठन का कार्य किया जाता है, इस मजदूर संगठन से मजदूरों के हित के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से मजदूर संगठन को मजबूती प्रदान करनी चाहिए, जो मजदूर कारखाना में कार्य करते हैं उनका पीएफ ग्रेजुएटी पेंशन उन्हें किस तरह से प्राप्त होता है, समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई।
रानीगंज के रोहानी इलाके में रानी माला तालाब में आज सुबह एक व्यक्ति का लाश शव पाए जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। व्यक्ति की उम्र लगभग 50 वर्ष बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। वहीं पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 4 साढ़े 4 बजे करके खबर मिला हम लोग को, जो माला तालाब में एक व्यक्ति डूबा हुआ पड़ा हुआ है। तो उसका इन्फॉर्म किया गया पुलिस वाला को। पुलिस वाला आया, उसको रिसीव किया है, उठा के ले गया है जिला अस्पताल। अभी तक कोई पहचान नहीं हुआ है मृत्यु का। मैंने क्या लगता है देख के बॉडी में देख के क्या लगता है, किसी का मर्डर क्या लगता है? ठीक नहीं इसको देख के अभी तो लगता है, देखिए कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई बीमारी उमारी है। कल सुबह में वो जाता है शौच करने के लिए, डूब गया है। बॉडी देख के क्या लग रहा है, कितने दिनों तक होगा? ये आज ही का है। इधर रानीगंज में आज में मोरिस नामक एक आसनसोल के ब्रेड कंपनी की 2 गाड़ियों को रोककर कंपनी के 54 हॉकरों ने जमकर विरोध किया। इनका कहना है कि आप या दुकानदारों को सीधे कंपनी की तरफ से माल की सप्लाई करेंगे तो बीच में हॉकर के जरिए ब्रेड की सप्लाई नहीं होगी। इसके साथ ही कंपनी का कहना है कि वह दुकानदारों को सीधे ब्रेड की आपूर्ति करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर ब्रेड को वापस भी लिया जाएगा, लेकिन जिन ब्रेडों की आपूर्ति होकर के जरिए उनका वापस नहीं लिया जाएगा। वहीं जहां पूरे राज्य में आईने ब्रेड की कीमत 2 रुपये बढ़ाई गई है, इस कंपनी ने अपने ब्रेड में 5 रुपये का इजाफा किया है। वहीं सब मुद्दों के खिलाफ बीते कई दिनों से रानीगंज में मोरिस ब्रेड कंपनी के हॉकर आंदोलन कर रहे हैं। आज हम लोग गाड़ी रोका, हम लोग का पार्टी से बोला कि गाड़ी रोकिए, मोरिस कंपनी का गाड़ी रोके। आज इसलिए रोके कि वो डायरेक्ट आके माल दे रहा है, रिप्लेसमेंट कर रहा है। और हम लोग जब दे रहे हैं तो हम लोग को बोला रिप्लेसमेंट नहीं देंगे। अभी जब वो तो कुछ नहीं बोला, कोई जवाब ही नहीं दे, बोला हम इसका जवाब बाद में देंगे। अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। अभी हम लोग क्या करेंगे? कल से अगर गाड़ी लेके आएगा तो गाड़ी रोकेंगे हम लोग। थाना में इसके लिए हम लोग कंप्लेन किया है, कब वहाँ कोई एक्शन लिया नहीं है। उन लोग बोला ये बिजनेस मैटर है, हम क्या बोल सकते हैं। इसमें काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है, क्योंकि कंपनी ने 22 वर्ष इन लोगों के साथ काम करने के बाद अचानक अपनी कंडीशंस को चेंज करते हुए इनके द्वारा काम नहीं करने की एक जो पॉलिसी बनाई है, वो हमारे छोटे व्यवसायियों के लिए, जो रानीगंज के जो व्यवसायी हैं, जो अपनी साइकिल रिक्शा से घूम कर माल बेचते हैं, तो इन 54 लोगों के परिवारों का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल हो गया है। इन्होंने हमारे माजी भवन ऑफिस में संपर्क किया था कि इनकी रोजी रोटी खतरे में आ गई है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने प्रशासन को भी बताया है, और इसके साथ ही कोई निर्णय नहीं निकलता देखकर इन्होंने विरोध स्वरूप में इन्होंने यह निश्चय किया था कि वो लोग अपना विरोध स्वरूप माल बिक्री अपने थ्रू ही करने देंगे या फिर नहीं करने देंगे। आज हम लोग गाड़ी रोका, हम लोग का पार्टी से बोला कि गाड़ी रोकिए, मोरिस कंपनी का गाड़ी रोके। आज इसलिए रोके कि वो डायरेक्ट आके माल दे रहा है, रिप्लेसमेंट कर रहा है। और हम लोग जब दे रहे हैं तो हम लोग को बोला रिप्लेसमेंट नहीं देंगे। अभी जब वो तो कुछ नहीं बोला, कोई जवाब ही नहीं दे, बोला हम इसका जवाब बाद में देंगे। अभी हम जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 5 स्थित AB पीटर्स HCL कार्यालय के समीप आज विप्लव चक्रवर्ती का 24वां स्मरण सभा पालन किया गया। इस स्मरण सभा के दौरान आए हुए सभी कॉमरेड लोगों के द्वारा उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर 1 मिनट का मौन रखा गया। आज जो हम लोग जहां पर स्मरण सभा कर रहे हैं, वहां बेसी भाग यहां पर ही रहकर लड़ाई करते थे। आज जामुड़िया का बहुत ही खराब अवस्था है। आज के दिन प्रतिदिन कॉलेज बंद हो रहे थे। शिक्षा और स्वास्थ्य अवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा है। जहां पर राज्य की मुख्यमंत्री विधानसभा में रास्ता को लेकर जो बड़ी बड़ी बात कही है, उसका उदाहरण है। जामुड़िया से चांदा को जाने वाले मुख्य मार्ग HCL की जमीन का कब्जा कर कारखाना का बिक्री किया जा रहा है। सभी पंचायत चुनाव, इसके लिए लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर सभी से ही लड़ाई के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा। मौके पर जहां आर खान, गोराई चटर्जी, मनोज दत्तो, तापसी कवि, भारत पासवान, सुमित कवि आदि मुख्य रूप से उपस्थित हैं। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 5 स्थित 8 नंबर फुटबॉल मैदान में स्वर्गीय देवाशीष घटक स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। इस खेल का शुभारंभ दीप जलाकर 1 मिनट का मौन रखकर किया गया। मौके पर अभिजीत घटक ने कहा कि आज से स्वर्गीय देवाशीष घटक स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट खेल का आरंभ किया जा रहा है। इस खेल में स्थानीय टीम सहित 12 टीम के खिलाड़ी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जो
आसनसोल कॉरपोरेशन का 5 नंबर वार्ड है। यहाँ देवाशीष घटक के याद में टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। आज इसका उद्घाटन का दिन है और आप लोग देख रहे हैं कि ये मैच चल रहा है और बहुत ही अच्छा क्रिकेट यहाँ पर खेला हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि देवाशीष घटक वो आसनसोल कॉरपोरेशन जब आसनसोल को लेकर था, आसनसोल और बानपुर, तब 5 नंबर वार्ड से वो खड़ा होते थे और जीतते थे। तो आज फिर 5 नंबर वार्ड में ये खेला हो रहा है। ये कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में डीसरगढ़ में ब्लॉक कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष मनीष वर्णवाल, काजल दत्ता, सलाउद्दीन सुभान खान, पोलान भुइया, राजू वकील सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में काजल दत्ता ने कहा कि भाजपा सरकार जो जन विरोधी कार्य कर रही है उसके विरुद्ध हम सब लोगों को एकजुट होकर खड़ा होना होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।